Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2014 में आई हुई sci-fi फैंटेसी एक्शन मूवी गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये मार्वल यूनिवर्स में आई हुई 10th इंस्टॉलमेंट वाली मूवी है और ये आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार और Amazon प्राइम वीडियोस दोनों पे देखने को मिल जाएगी। और आपको बाकी जो 9 फिल्म्स की रिकैप मैंने पहले करी है, अगर वो आपको देखनी है तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट के थ्रू दे दूंगी, तो आप चाहो तो उसको भी देख लेना। हमारी यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है साल 1988 का दिखाते हुए, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम होता है पीटर क्विल। उसकी माँ की यहाँ पे कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है और वो थोड़ा सा बाहर निकलता है हॉस्पिटल से, प्लेग्राउंड की तरफ जाता है उस चीज से अपने आप को हटाने के लिए। तो हमको मालूम चलता है कि रैवेजर्स नाम का एक ग्रुप है, उसने उसको किडनैप कर लिया है। रैवेजर्स बेसिकली होते हैं स्पेस पायरेट्स थे, जो यहाँ पे उनका जो लीडर होता है योंडू, वो लोग आए थे यहाँ पे किडनैप करने के लिए इस बच्चे को। जिसके बाद हमारी यहाँ पे मूवी जंप होती है और हमको 26 साल आगे का दिखाया जाता है और प्लैनेट होता है मोरैग नाम का, जहाँ पे क्विल जाता है और एक ऑर्ब को चुरा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हमें एक और इंसान को दिखाया जाता है जो वहाँ आता है, जिसका नाम होता है कोरात, और वो भी वहाँ पे उस ऑर्ब को चुराने के लिए आया होता है, मगर क्विल उससे पहले उसको चुरा के वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे कोरात जो होता है वो बेसिकली सबऑर्डिनेट होता है एक ऐसे ग्रुप का जिसको हम लोग यहाँ पे क्री नाम से जानते हैं, और वो जो नोवा एम्पायर होता है उसके अगेंस्ट होता है। स्टार्टिंग में तो हमें दिखाया जाता है कि दोनों एम्पायर्स एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, मगर अभी प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाया जाता है कि दोनों के बीच में दोस्ती हुई हुई है। यहाँ पे एक फैनेटिक होता है क्री का ही, जिसका नाम होता है रोनन। वो आदमी बेसिकली इसका सबऑर्डिनेट होता है, जो यहाँ पे पीटर क्विल के पीछे जाता तो है उसको इंटरसेप्ट करके, मगर तब भी वो वहाँ से क्विल एस्केप कर जाता है उस ऑर्ब को लेके। अब यहाँ पे वो चुरा लेता है ऑर्ब को, मगर वो लेके योंडू के पास नहीं जाता है सीधे। और जब योंडू को इस बारे में मालूम चलता है कि उसने इस ऑर्ब को चोरी करा है और वो मेरे पास इसको लेके नहीं आया है, तो वो यहाँ पे उसके सर पे एक बाउंटी रख देता है। बाउंटी बेसिकली होता है कि जो भी उसको पकड़ेगा तो उसको एक सर्टेन अमाउंट में इनाम मिलने वाला है। तब तक हमें साथ साथ ये भी दिखाया जाता है कि रोनन यहाँ पे एक असैसिन जिसका नाम होता है गमोरा, उसको भी भेजता है क्विल के पीछे उस ऑर्ब को लाने के लिए। अब यहाँ पे 2 मिनट के लिए हम लोग गमोरा की बात कर लेते हैं। तो गमोरा बेसिकली थेनोस की अडॉप्टेड बेटी होती है। थेनोस की यहाँ पे 2 बेटियां होती हैं, जिसमें से एक का नाम होता है नेबुला और दूसरे का नाम होता है गमोरा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पीटर जाता है और उस ऑर्ब को बेचने की कोशिश करता है नोवा एम्पायर के कैपिटल वर्ल्ड में, जिसका नाम होता है जैंडार। मगर वहाँ पे गमोरा आ जाती है और यहाँ पे पीटर क्विल से उस ऑर्ब को चुरा लेती है। और दोनों के बीच में जब यहाँ लड़ाई हो रही होती है, तब हम यहाँ पे 2 नए कैरेक्टर्स को भी देख पाते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है रॉकेट रकून और दूसरे का नाम होता है यहाँ पे ग्रूट। ग्रूट देख के पेड़ जैसा लगता है, वेराज जो रॉकेट है के नाम से ही लगता है हमें कि वो एक रकून जैसा दिखता है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अब यहाँ पे जब इनकी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, तो वहाँ पे नोवा एम्पायर के जो पुलिस होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और इन चारों को पकड़ लेती है, ग्रूट को, रॉकेट को, गमोरा को और पीटर क्विल को, और उनको ले जाती है एक प्रिजन में जो हाई सिक्योरिटी प्रिजन होता है, जिसका नाम होता है द किल। वहाँ पे जब ये लोग पहुँचते हैं तो हमें एक और नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ड्रैक्स। और जैसे ही ये वहाँ पे पहुँचते हैं तो देख के लग रहा है कि ड्रैक्स यहाँ पे गमोरा को मारना चाहता है, क्योंकि उसका जो लिंक है वो रोनन से है, और रोनन जिस चीज से बिलोंग करता है उन्होंने उसकी फैमिली को मार डाला था। यहाँ पे क्विल जो होता है वो गमोरा को बचाने की कोशिश करता है और ड्रैक्स को बोलता है कि अगर उसने उसको छोड़ दिया तो गमोरा यहाँ पे रोनन को उस तक ला सकती है। यहाँ पे गमोरा बताती है कि उसने रोनन को धोखा दिया है क्योंकि वो नहीं चाहती कि रोनन यहाँ पे उस ऑर्ब का मिसयूज करे। अब यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं तो मालूम चलता है कि गमोरा बेसिकली उस ऑर्ब को बेचने वाली है, क्योंकि उसके पास उस ऑर्ब का एक बायर है। तो रॉकेट, ग्रूट, गमोरा और पीटर यहाँ पे चारों प्लान बनाते हैं कि वो लोग एस्केप करने वाले हैं उस हाई सिक्योरिटी प्रिजन से। तब तक हमें दिखाया जाता है दूसरी जगह पे कि रोनन यहाँ पे जाके गमोरा का अडॉप्टेड फादर जो है, जिसका नाम होता है थेनोस, उससे जाके वो मुलाकात करता है। और ये पहली बार होता है जब हमने थेनोस को देखा है और थेनोस को हमसे इंट्रोड्यूस किया गया है। वो वहाँ इसलिए जाता है क्योंकि उसको यहाँ पे गमोरा का जो बिट्रियल है उसको लेके उसके बारे में उसको थेनोस से बात करनी होती है। अब यहाँ पे चारों एस्केप करके
के निकल जाते हैं किल से एक शिप में बैठ के, और इस शिप का नाम होता है द मिलानो। और वो लोग वहाँ से भाग के निकलते हैं एक ऐसी जगह पे जिसका नाम होता है नोवेयर, जो बेसिकली यहाँ पे एक माइनिंग कॉलोनी होती है। ये जो कॉलोनी होती है एक बड़े से जाइंट से सेवर्ड हेड ऑफ सेलेस्टियल बॉडी जो होता है उसके बीचों बीच बना होता है, और ये एक क्रिमिनल आउटपोस्ट भी होता है। अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ड्रैक्स इतना खुश हो जाता है कि वो रोनन के सामने आने वाला है कि इसी खुशी में वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है, और ड्रंक स्टेट में वो यहाँ पे जाता है और रोनन को समन भी कर देता है। और जब ये सब हो रहा होता है तो बाकी यहाँ पे चारों जाते हैं और मिलते हैं उसका जो बायर होता है उस ऑर्ब का उससे, और यहाँ पे उसका नाम होता है द कलेक्टर। और अगर आपको याद हो तो द कलेक्टर से हम लोग मिले हुए हैं थोर द डार्क वर्ल्ड में। यहाँ पे जो कलेक्टर होता है वो उस ऑर्ब को खोलता है और हमें मालूम चलता है कि उस ऑर्ब के अंदर एक इन्फिनिटी स्टोन है। उस इन्फिनिटी स्टोन में इतना ज्यादा पावर होता है कि चुटकी बजा के वो किसी भी चीज को एकदम खत्म कर सकता है। तभी वहाँ पे जो यहाँ पर होती है द कलेक्टर की असिस्टेंट, और वो उसको पकड़ के चुरा के भागने की कोशिश करने लगती है, मगर जैसे ही वो उसको पकड़ती है कि वो पूरा जल भी जाती है और वो जो जगह होती है वहाँ पे पूरी तबाही मच जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रोनन वहाँ पर आता है ड्रैक्स से लड़ाई करने के लिए, और वो ड्रैक्स को 1-2 सेकंड में ही खत्म कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। बाकी जो यहाँ बचे हुए होते हैं वो अपने शिप में बैठ के वहाँ से भागते हैं, और जो रोनन होता है अपने फॉलोअर्स के साथ उनके पीछे लग जाता है। उनके साथ साथ गमोरा की जो सिस्टर है नेबुला वो भी वहाँ पर होती है, और नेबुला यहाँ पे गमोरा की जो शिप होती है उस पे अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से गमोरा स्पेस में कहीं फ्लोट करने लग जाती है। और एंड रिजल्ट में ये होता है कि रोनन के जो फोर्सेस होते हैं उस ऑर्ब को कैप्चर भी कर लेते हैं। यहाँ पे पीटर क्विल को दिखता है कि गमोरा स्पेस में एकदम फ्लोट कर रही है, तो वो यहाँ पे जाता है, योंडो को अपना लोकेशन बताता है जिससे कि योंडो लोगों को लेकर आके उसको सेव करे। जिसके बाद वो जाता है और गमोरा को बचाने की कोशिश करता है अपना हेलमेट उसको देके। योंडो वहाँ पे आता है और उन दोनों को बचा लेता है, और हमें दिखाया जाता है कि रॉकेट, ड्रैक्स और ग्रूट जो है यहाँ पे अटैक करने का थ्रेट देने लग जाते हैं योंडो के शिप को, जिससे कि उन दोनों को वो लोग बचा सकें। क्योंकि यहाँ पे योंडो उन दोनों को मारने वाला होता है, क्योंकि यहाँ पे पीटर क्विल ने उसको बिट्रे करा था। मगर यहाँ पे पीटर क्विल आता है और एक नेगोशिएशन करता है जहाँ वो कन्विंस करता है योंडो को कि वो लोग किसी न किसी तरीके से उस ऑर्ब को रिकवर कर सकते हैं। तब भी वो लोग अग्री करते हैं कि अगर वो सारे मिलकर भी रोनन के ग्रुप को यहाँ पे जाके फेस करते हैं तब भी वो पक्की तरह से मारे जाएंगे। मगर तब भी वो लोग नहीं अलाउ कर सकते कि रोनन यहाँ पे उस इन्फिनिटी स्टोन का इस्तेमाल करे गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब यहाँ पे हमें रोनन का दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने फ्लैगशिप में होता है जिसका नाम होता है द डार्क एस्टर, और वो यहाँ पे वो जो इन्फिनिटी स्टोन होता है उसको वो एम्बेड कर देता है अपने वॉर हैमर में, और उसका जो पावर होता है वो सब कुछ अपने लिए रख लेता है। जिसके बाद वो यहाँ पे थैनोस को भी कांटेक्ट करता है और उसको थ्रेटन करने लग जाता है कि वो उसको मार डालेगा, पर उसके पहले वो यहाँ पे ज़ेंडार को पूरी तरीके से नष्ट करने वाला है। अब यहाँ पे हमें ये भी मालूम चलता है कि नेबुला को उसका जो फादर है थैनोस वो बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसके चलते वो यहाँ पे अपना एलाई बना लेती है रोनन को। अब हमें यहाँ पे ज़ेंडार के पास का दिखाया जाता है जहाँ पे रैवेजर्स है, नोवा कोर है और क्विल का ग्रुप है। तीनों वहाँ पे हैं और एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो डार्क एस्टर है उसको ब्रीच कर देते हैं। तब तक रोनन वहाँ आ जाता है और उसका जो अब नए पावर के साथ उसका वॉर हैमर होता है उसका वो यहाँ पे इस्तेमाल करने लगता है, और उसका इस्तेमाल करके नोवा कोर का जो फ्लीट होता है उसको वो यहाँ डिस्ट्रॉय भी कर देता है। हमें यहाँ पे डार्क एस्टर का दिखाया जाता है जहाँ पे गमोरा लड़ती है और हरा देती है नेबुला को, जिसके बाद वो अनलॉक भी कर देती है रोनन के चेम्बर्स को। जब यहाँ पे नेबुला वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, मगर वहाँ पे जो उसका ग्रुप होता है उनको मालूम चलता है कि उनसे कहीं ज्यादा लोग उनके ऑपोजिट में हैं, और रोनन का यहाँ पे जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा हो गया है इस चीज के चलते, और रोनन यहाँ पे उन सब पे बहुत ज्यादा भारी पड़ने लगता है जब तक कि वहाँ पे रॉकेट नहीं आता और वो यहाँ पे द मिलानो को क्रैश कर देता है। यहाँ पे द डार्क एस्टर जो होता है वो डैमेज हो जाता है और ज़ेंडार पे जाके क्रैश लैंड करता है। ग्रूट यहाँ पे सबको बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है, और रोनन यहाँ पे बाहर आता है वापस से और यहाँ पे प्रिपेयर करने लगता है ज़ेंडार को पूरा खत्म करने के लिए। मगर पीटर क्विल को देख के लग रहा है कि उसने यहाँ पे डिसाइड करा है कि वो उसको डिस्ट्रैक्ट करने वाला है,
जिससे कि यहाँ पे ड्रैक्स और रॉकेट को मौका मिल जाता है उसके वॉर हैमर को खत्म करने का। और जैसे ही उस वॉर हैमर को वो लोग डिस्ट्रॉय करते हैं वैसे ही यहाँ पे क्विल जाता है उस स्टोन को पकड़ लेता है, जिसके बाद गमोरा, ड्रैक्स और रॉकेट उस स्टोन का इस्तेमाल करते हैं रोनिन को खत्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उस इन्फिनिटी स्टोन की पावर इतनी ज्यादा होती है कि एक इंसान नहीं बर्दाश्त कर पाता, इसलिए वो तीनों साथ में मिलके इस चीज को करते हैं। यहाँ पे हमें ये सब होने के बाद दिखाया जाता है कि योंडू वहाँ पर है और रोनिन उसको ट्रिक करता है कि उसके हाथ में ऑर्ब है और वो उसको वो चीज दे रहा है, मगर असलियत में जो रियल स्टोन होता है वो एक्चुअली में वो ले जाता है और नोवा कोर को दे देता है। जिसके बाद यहाँ पे रैवेजर्स जब वहाँ से निकल रहे होते हैं तो हमको सुनाई पड़ता है कि योंडू बोल रहा है कि अंत में अच्छा ही हुआ कि उन्होंने क्विल को उसके फादर को नहीं लौटाया जैसा कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ था। अब यहाँ पे मालूम चलता है कि पीटर क्विल का जो ग्रुप है उनका नाम है द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी और उनका यहाँ पे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है वो सब हटा दिए गए होते हैं। आगे चल के क्विल को ये भी मालूम चलता है कि वो हाफ ह्यूमन ही है, क्योंकि उसका जो फादर है वो काफी एंशिएंट अननोन स्पीशीज को बिलोंग करता था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्विल यहाँ पे फाइनली ओपन करता है वो आखिरी चीज जो उसकी माँ ने उसको दी थी और मालूम चलता है कि उसके अंदर एक कैसेट टेप है जिसमें उनके सारे फेवरेट गाने हुआ करते थे। जिसके बाद जो गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी है वो लोग वहाँ से निकलते हैं जहाँ पे उन्होंने द मिलानो को वापस से रीबिल्ड कर दिया होता है और उनके साथ एक सैपलिंग होता है जो उन्होंने ग्रूट में से कट करा होता है। अब यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन की बात कर लेते हैं और हमको दिखाया जाता है द कलेक्टर वहाँ पे बैठा हुआ है जहाँ पे उसके जो पूरी सारी चीजें हैं, आर्काइव्स हैं, सब डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और वहाँ पे हम दो जीते जागते लोग को देख सकते हैं जो बेसिकली एक डॉगी होता है जो कॉस्मोनॉट होता है और एक डक होता है जिसको बोला जाता है हावर्ड द डक। और मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो then do like the video, subscribe to my channel, share it with your friends and don't forget to follow me on Instagram. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Thanks for watching. Bye.